में से चिंता और टेंशन किस किस को है? कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो तो हमें तुरंत बताओ। आप में से किस किस को टेंशन है और चिंता है, हाथ उठाओ। यदि है तो आज ही आपकी चिंता और टेंशन दूर ना कर दिए सो आप कहना किसको है, बस ये बता दो। आपको टेंशन है, चिंता है, आपको है मैया जी? अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। आप कह रहे हैं महाराज जी हमें पूरा विश्वास है भगवान पर, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन है। अब मुझे ये बताओ, जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ, अब ठहाका लगाओ ऐसे। पहले मुंह फुलाओ और फिर ठहाका लगाओ। ये दोनों काम क्या एक साथ एक समय में कर सकते हैं कि मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हम टेंशन भी करते हैं, टेंशन भी है, चिंता भी है, और भगवान पर विश्वास है, ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको विश्वास है भगवान पर तो चिंता किस बात की है, और यदि चिंता है आपको तो फिर विश्वास कैसा है आपका? फिर विश्वास कच्चा है आपका कि टेंशन है? अरे जब विश्वास है तो चिंता काहे की? इसीलिए विश्वास रखना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर विश्वास रखो, पर एक रत्ती चिंता ना करो। आप लोग बड़े चिंतित हैं, बड़ी टेंशन रहती है, महाराज जी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आ रही है, चप्पल घिस गई लड़की के लिए, लड़का ढूंढते ढूंढते कोई सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा अपने आप सब मुहूर्त तैयार हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतनी प्रयास करना अच्छा है, कर्म करना तो अच्छा है, पर चिंता करना अच्छा नहीं है। काम करो निश्चिंत होकर, लड़का ढूंढ रहे हो ना, लड़की के लिए ढूंढो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मिलना है मिलेगा समय के पहले, और भाग्य से ज्यादा। आज तक किसी को कुछ मिला हो तो बता दो, समय के पहले क्या हुआ? क्या समय के पहले बच्चा पैदा होता है? क्या समय के पहले आज ही हमने पेड़ लगाया और कल ही उसमें फल आने लग जाए? क्या ऐसा है? अरे भाई समय आएगा तो वो फल भी आएगा, फूल भी आएगा, सब होगा। समय के पहले तो कुछ नहीं होगा। आज ही हमने आम का पेड़ लगाया तो कल ही आम का फल तोड़ने चले जाएं तो ये तो संभव नहीं है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कर्म तुम करो पर विश्वास भगवान पे रखो, निश्चिंत होकर जीवन जिया करो। आज बहुत सारे लोग बड़ी परेशान है, महाराज जी हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हो? टेंशन पाल रखी है। महाराज जी काम बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बिजनेस सफल होगा कि नहीं? कर्म कर, गीता में लिखा है कर्म कर, चिंता ना कर, टेंशन ना पाल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। तू मेरी शरण में आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तुझे कहां से कहां पहुंचा देता हूं। फर्शों से अर्शों में ना बिठा दूं तो कह देना। इसीलिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है, पर चिंता करना हमारा काम। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सो रहा है कि नहीं? छोटा सा बच्चा निश्चिंत होकर मां की गोद में सो जाता है ना? कितना भी खतरा हो, कितना भी हम सभी के लिए बिल्कुल कठिन समय हो, घर में खाने को रोटी ना हो, माँ बाप रो रहे हो कि रोटियां नहीं है, पर बच्चे तो अपना खा पी के सो जाते हैं। उन्हें कोई चिंता है कि घर में रोटी नहीं है? उन्हें कोई चिंता है कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत है? अरे भाई कोई चिंता नहीं, बच्चे निश्चिंत होते हैं। क्यों? उन बच्चों को मां पर पूर्ण विश्वास होता है। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था पर बच्चा दौड़ता दौड़ता जा रहा था। किसी ने कहा क्यों रे तुझे डर नहीं लगता, सामने गड्ढा है? उस बच्चे ने कहा गड्ढा तो है पर पीछे मेरी माँ भी तो है, मुझे गड्ढे से ज्यादा माँ पर विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देगी, गिरने लगूंगा तो हाथ पकड़ लेगी। जैसे वो बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास करके दौड़ता है, उसी तरह जब तुम्हें भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा जीवन सवर जाएगा। अभी तुम चिंता इसीलिए करते हो, परेशान इसीलिए हो कि भगवान पर 100% वाला विश्वास नहीं है। विश्वास है तुम्हारा पर केवल 40% विश्वास है। द्रौपदी का विश्वास नहीं था तो भगवान नहीं आए। द्रौपदी की साड़ी खींची तो बुलाया पति को, अर्जुन आओ रक्षा करो, भीम आओ रक्षा करो। अभी द्रौपदी को विश्वास नहीं था कि भगवान को बुलाएंगे और आ जाएंगे। अभी तो पतियों पर विश्वास था, अभी तो अपनों पर विश्वास था। भगवान बोले चल ट्राई कर ले, मैं खड़ा हूं, देखता हूं कौन आता है। कोई नहीं आया। पितामह को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, कोई नहीं। अपनी साड़ी खुद पकड़ के खड़ी हो गई, मैं भी तो छत्राणी हूं, मैं भी तो बलवान हूं। पर जब खुद का भी जोर ना चला तब दोनों हाथ उठाए और भगवान पर विश्वास किया, प्रभु अब नहीं आए तो लाज लुट जाएगी। और जब विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा तो क्या भगवान ने द्रौपदी के विश्वास को टूटने दिया? नहीं। यदि द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने दिया, प्रहलाद के पिता ने कहा चल बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेसाम। कहां नहीं है? जिनके बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी तो भगवान का है, बताइए कहां नहीं है? क्या इस खंबे पर भगवान है? हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद ने झट से कह दिया हाँ इस खंबे पर भी भगवान है। प्रहलाद को इतना सभी संदेह नहीं था, प्रहलाद जी जानते थे जो कण कण में है वो इस खंबे पर है। और जब खंबा तोड़कर ट्राई किया हिरण्यकश्यपु ने तो भगवान ने प्रहलाद के वचन की रक्षा की कि नहीं? क्या प्रहलाद जी के वचन को भगवान ने टूटने दिया? यदि भगवान प्रहलाद के वचन को नहीं टूटने देते, यदि भगवान प्रहलाद के विश्वास को नहीं टूटने देते, द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने देते, नरसिंह मेहता के विश्वास को नहीं टूटने देते, समय से मायरा भरने आ गए कि नहीं नरसिंह मेहता के यहाँ? यदि भगवान इनके विश्वास को नहीं टूटने देते तो मुझे 100% नहीं 1000% विश्वास है कि भगवान हमारे और आपके विश्वास को भी नहीं टूटने देंगे। पर शर्त यही है कि तुम विश्वास भगवान पर पूरा रखो, विश्वास पूरा रखो, भगवान आएंगे जरूर। यदि विश्वास है
तो भगवान पास है, और विश्वास नहीं तो प्रभु पास में नहीं। हाँ, मत होना मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठा के